Good morning, student. How are you? I hope all are you fit and fine. Today, I am going to teach you chapter number 2, How I Care for My Surrounding. This chapter, all cleanliness. Look at the picture. See, this is a picture of boy. This boy's name is Aniket. This boy's Aniket is sharing to all that how much cleanliness necessary for healthy lifestyle. So what is cleanliness? Cleanliness is stay clean. Okay, let's start read chapter. Hello friends, I am Aniket. I study in class 3rd. यह अनिकेत है और ये क्लास 3rd में पढ़ता है. आई वॉन फर्स्ट प्राइज़ एज अ हेल्दी चाइल्ड और उसे हेल्दी चाइल्ड का फर्स्ट प्राइज़ मिला है. बट आई वॉन्ट टू गिव दिस क्रेडिट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. ही हैज़ लर्न इज क्लीनिनेस फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स क्लीन. उसे जो वह अपना क्रेडिट अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देना चाहता है. दे टॉट मी वेरियस वे टू स्टे हेल्दी, क्योंकि उन्होंने उसे हेल्दी रहने के कई वेज बताए हैं. नाउ आई वुड लाइक टू शेयर दिस स्टेप विथ ऑल माई फ्रेंड्स. और यह सारे जो स्टेप हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहता है. टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग. वॉट इज़ मीनिंग ऑफ सराउंडिंग? यस, मीनिंग इज सराउंडिंग का मतलब होता है आपके आसपास का वातावरण. तो हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अपने आसपास के सराउंडिंग की केयर करना चाहिए. स्पीक एंड स्पेंड सराउंडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. स्पीक एंड स्पेंड, डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पीक एंड स्पेंड? Meaning is neat and clean. Okay, so a neat and clean surrounding important is for good health. Now we shall discuss about the surrounding at home and at school. तो हम डिस्कस करेंगे हमारे घर और स्कूल के सराउंडिंग के बारे में. नाउ कम टू द पॉइंट, क्लीनलीनेस एट होम. लेट्स टॉक अबाउट क्लीनलीनेस एट होम. हाउ कैन वी केयर how can we clean our home? Okay, so first point is all the household things should be kept at proper place. जो हमारी घर की चीज़ें होती है उसे हमें प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, वी शुड कीप आवर बुक्स, स्कूल बैग्स, स्कूल ड्रेस एंड अदर क्लॉथ्स इन देयर अलमीरा. So almirah is the suitable place where we keep school bag, school dress, book and clothes properly. Next point, we should keep our house spick and span. I have told you the meaning of spick and span मीन्स नीट एंड क्लीन. तो हमें हमारे घर को स्पीक एंड स्पैन रखना चाहिए. ओके, वी शुड थ्रो गार्बेज इन अ कवर्ड डस्टबिन. जो हमारा घर का गार्बेज होता है उसे हमें कवर्ड डस्टबिन में फेंकना चाहिए. वी शुड नॉट लीव द वाटर टैप रनिंग. और जो नल होता है उसे हमें खुला भी नहीं छोड़ना चाहिए. Okay, we should not waste water unnecessary because there is scarcity of drinking water. So don't waste water too much. We should switch off the lights and fans while लिविंग द रूम. आपका जो लिविंग रूम होता है वहाँ के आपको लाइट्स और फैंस भी चालू नहीं रखना चाहिए. बिकॉज डू यू नो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड डिस्ट्रॉय लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्स like coal, diesel, etc. Next, let's talk about cleanliness at school. School is our second home as we spend at least 6 hours in a school every day. जो हमारा स्कूल होता है वो हमारा सेकेंड होम होता है बिकॉज क्योंकि हम वहाँ पर अधिकतर समय टाइम स्पेंड करते हैं. Thus it is necessary to keep the school and classroom speak and span like our home. तो हमें हमारे स्कूल को भी हमारे घर जैसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. We should throw garbage and waste paper in the dustbin.
जो गार्बेज होता है, वेस्ट पेपर, उसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए. वी शुड नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर बिकॉज इट्स कॉजेज डिसीज़, क्योंकि हमें आपको कई बीमारियां हो सकती हैं, तो हमें फ्लोर पर स्पिट मीन्स थूकना भी नहीं चाहिए. वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल्स बिकॉज इट्स लुक्स वेरी डर्टी. सो now we should not pluck the flower from school garden because flower at the gift of nature and look have beautiful when they are on the plants, it beautifies it and mother nature. Okay, we should not pluck the flower from school garden. We should keep our blackboard of chalkboard clean. जो हमारा स्कूल का ब्लैक बोर्ड और चॉक बोर्ड होता है उसे भी हमें क्लीन रखना चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो चॉक ऑन ईच अदर्स इन द क्लास, और क्लास में भी हमें एक दूसरे के ऊपर चॉक थ्रो मतलब फेंकना नहीं चाहिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट फाइल. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 30 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द बॉडी temperature. So what is uses of thermometer? So thermometer is used measure the body temperature. Do you know normal temperature of human body is what? The normal temperature human body is 30 degree Celsius or 98.4 degree Fahrenheit. So this chapter is read. So let's us revise some point. To keep our body healthy, we should take care of our surrounding. A spick and span surrounding provide us good health. All the household things should be kept at proper place. We should keep our house spick and span. We should not spit on the floor. We should throw garbage in a covered dustbin. We should not write on the walls. So student, today we'll read this chapter. I hope you understand this chapter. Today your homework is this to the chapter read 2 times. Thank you. Have a nice day.